हाय स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ में आप लोग को चल रहा है लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या बेटा, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड सो दैट ए बी करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। सोल्यूशन बेटा मेरे पास ये फिगर मेरे पास क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी। एक फिगर है ए बी पैरेलल टू सी डी और यहाँ पे तुम्हारा ट्रांसवर्जल लाइन तुम्हारा क्या है, यक्स और 50। तो मेरे पास बेटा यहाँ पे लिख सकता हूँ यक्स प्लस 50, दिस इज इक्वल टू 180, दिस इज लीनियर पेयर। किससे हो जाएगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 50 इक्वल टू 180। तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा 180 माइनस 50, दिस इज इक्वल टू यक्स इक्वल टू 130 डिग्री। एक्स इक्वल टू 130 डिग्री। ये किससे मेरा हो गया बेटा, लीनियर पेयर से। एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180 दैट इज लीनियर पेयर। तो एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 130 डिग्री। अब बेटा मैं लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान सुनो, वाई इक्वल टू आल्सो 130 डिग्री। किससे हो जाए बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल से तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाई इक्वल टू 130 डिग्री। तो मेरा क्या हो गया, वाई इक्वल टू 130 डिग्री। किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मेरा क्या होगा बेटा, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री। तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ये दोनों की वैल्यू 130 डिग्री आ गया। लिख सकते हैं एक्स एंड वाई, x and y are equal, x and y are equal and alternate interior angle and alternate interior angles, दैट इज जब अल्टरनेट इंटीरियर, जब एक्स और वाई इक्वल होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे आपस में, क्या होंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये भी ले सकते हो कन्वर्स ऑफ द अल्टरनेट एंगल, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो अब मेरा प्रूफ हो जाएगा क्या बेटा, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। किस प्रकार से, एक्स एंड वाई आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास क्या, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कैसे करते हैं देखते बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ। क्वेश्चन बेटा, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी and CD parallel to EF and Y ratio Z, this is equal to 3:7. Find X। तो बेटा हम क्या लाइट कर सकते हैं पहले, और मेरे पास क्या दिया Y। सोल्यूशन में देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या, Y रेशियो Z दिस इज इक्वल टू 3:7। तो Y इक्वल टू 3A लेटेस्ट कंसीडर कर लेंगे, Z इक्वल टू 7A, इसको लेटेस्ट कंसीडर कर लिए। और मेरे पास गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड आपका मेरा यहाँ पे क्या क्वेश्चन बेटा गिवन है, सेकेंड क्वेश्चन में देखो बेटा ए दैट इज, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्स। किसकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो हम एक्स कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग देखेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग बेटा क्या कर देंगे, ये मेरा क्या है, ए बी पहले गिवन है, इसको लिख सकते हैं फिर से। देखो बेटा ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। किसके पैरेलल, ई एफ। लिखते पैरेलल लाइन टू, लिख दो पैरेलल लाइन टू ए सिंगल लाइन, टू ए single line parallel to each other, parallel to each other। अब बेटा क्या हो जाए बेटा, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू जेड हो जाएगा बेटा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से,
एक्स इक्वल टू जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किससे बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इक्वेशन में फर्स्ट डाल के छोड़ दो बेटा। अब बेटा क्या हो जाएगा जब, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। किससे जो बेटा? लीनियर पेयर से। तो मेरे पास जो बेटा यहाँ पे यस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरी यस की वैल्यू है जेड है, क्या बेटा? जेड है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस की वैल्यू जेड रख दो, तो जेड प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो मेरे पास देखो y और z की वैल्यू गिवन है बेटा, y और z की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। देखो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू, z की वैल्यू है 7a प्लस 3a, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10a इक्वल टू 180 डिग्री, तो बेटा a इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। तो मेरे पास जो बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो, मेरे पास यहाँ पे z की वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, z इक्वल टू है 7a, तो z इक्वल टू 7 इंटू 18, दिस इज इक्वल टू 126। z की वैल्यू क्या आ गया, 126। तो x इक्वल टू क्या मुझे गिवन है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, x इक्वल टू जेड। तो मेरा यस की वैल्यू जेड के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 126 डिग्री। तो x इक्वल टू आ गया 126 डिग्री। ये मुझे फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, यही मुझे फाइंड करना था, x इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे x की वैल्यू फाइंड हो गई। और हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। किस में चले बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। चलो थर्ड को सॉल्व करें बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेकेंड हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास क्या, उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा मुझे गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझे क्या गिवन है, इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, EF किसके परपेंडिकुलर, CD के, एंड GED एंड एंगल GED, दिस इज इक्वल टू गिवन है बेटा 126 डिग्री, 126 डिग्री। फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड एंगल AGE, एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल EFGE, एंड एंगल EFGE ना। फिगर बेटा मेरे पास क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। फिगर मेरे पास गिवन है दिस ना, फिगर जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं, E और F, AB एंड CD ना, और ये G। बेटा हम सोल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, ध्यान सुनो, मेरे पास सोल्यूशन में इसको क्या करें, मेरे पास फिगर गिवन है, मेरे पास एक चीज़ तो गिवन है AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, और AB गिवन है बेटा EF, जो EF है, EF परपेंडिकुलर टू किस पे है, ध्यान सुनो बेटा, मेरे पास जो EF है परपेंडिकुलर टू CD, या FE परपेंडिकुलर टू CD, FE परपेंडिकुलर टू CD, ये ना दिया है, EF परपेंडिकुलर टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, एंड एक चीज और गिवन है GED इक्वल टू 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो बेटा मैं एक चीज राइट कर सकता हूँ यहाँ पे, जो मेरे पास गिवन है बेटा एंगल, देखो बेटा एंगल AGE एंगल लिख सकते हो, एंगल AGE, दिस इज इक्वल टू एंगल GED, फिर से देखो AGE, दिस इज इक्वल टू GED, अल्टरनेट एंगल क्या लिख सकते हो बेटा, अल्टरनेट एंगल्स। किससे बेटा, फिर सुनो, AGE, दिस इज इक्वल टू GED, अल्टरनेट एंगल। और मेरे पास बेटा क्या है गिवन,
अब देखो बेटा GED, GED दैट इज GED मेरे पास गिवन है, मेरे पास एक गिवन है बेटा, क्या लिख सकते हो, एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री। तो मेरा AGE की भी तो वैल्यू 126 डिग्री आ जाएगा बेटा। तो मेरा AGE की वैल्यू क्या है, 126 डिग्री कि नहीं। अब मैं क्या ले सकता हूँ, अब मेरे पास जो बेटा एक चीज़ और है, मेरे पास एक चीज़ और है, उसको मैं क्या ले सकता हूँ बेटा, उसको देख क्या फाइन किया, GEF प्लस बेटा क्या कर सकते हो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप राइट कर सकते हो, मेरे पास GEF एंगल GEF प्लस एंगल FED ना, दिस इज इक्वल टू GED, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, GED। फिर से देखो मैंने क्या ले सकता हूँ, GED को क्या ले सकता हूँ, GED को मैं क्या ले सकता हूँ, GED को ले सकता हूँ मैं GEF एंड FED पूरा ले सकते हो, एंगल लिख सकते हो GED। तो मुझे अगर बेटा एंगल GE फिर से देख लो, मैं GED इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, GED इक्वल टू लिख सकता हूँ GEF प्लस FED ना, एंगल FED। तो मेरे पास बेटा इसको राइट कर सकता हूँ, FED तुम्हारा 90 डिग्री है, क्या बेटा 90 डिग्री है, तो लिख सकता हूँ GEF दिस इज इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED तुम्हारा क्या है 90 डिग्री है, FED तुम्हारा क्या बेटा 90 डिग्री। तो रख दो बेटा यहाँ पे एंगल GEF दिस इज इक्वल टू, और GED की वैल्यू कितना निकाले हो, GED दैट इज 126 माइनस 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो GEF आ गया 136 डिग्री, दैट इज क्या हो गया 36 डिग्री आ गया। अब बेटा मुझे निकालना है FGE ए वाली वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा FGE दिस इज इक्वल टू एंगल FGE क्या बेटा FGE दिस इज इक्वल टू GEC अल्टरनेट एंगल, GEC दिस इज इक्वल टू अल्टरनेट एंगल्स, क्या हो गया बेटा अल्टरनेट एंगल। तो मेरे पास क्या बेटा लिख सकते हैं फिर इसको, FGE एंगल FGE दिस इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बेटा 90 माइनस एंगल GEF। मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज जान जाओ आप लोग, यहाँ पे मैं निकाला देखो FED इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया GEF प्लस FGE दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो मेरे पास क्या होगा 90 माइनस GEF की वैल्यू तुम्हारा क्या 36, तो आ गया आपका FGE। तो एंगल FGE इक्वल टू मेरे पास आ गया बेटा यहाँ पे कितना आ गया 54 डिग्री, मेरा सॉल्व हो गया, क्या हो गया सॉल्व हो गया। क्योंकि देखो फिर से देख लो, मेरे से 90 डिग्री है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, एंगल FGE प्लस GEF दिस इज इक्वल टू अभी निकाले थे FET 90 डिग्री, ठीक है, दैट इज FG इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया FG इक्वल टू 90 डिग्री 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू CD, PQ पैरेलल टू ST, एंगल
पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस, फाइंड क्यू आर एस, फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस। फिगर देख लो बेटा, फिगर देख लेते हैं हम लोग सोल्यूशन। फिगर मेरे पास क्या गिवन है बेटा, दिस मेरे पास गिवन है पी क्यू आर एस टी। यहाँ से एंगल बना बेटा 110 डिग्री, ए गिवन है 130 डिग्री, ए भी गिवन है। अब इसको बेटा क्या कर सकते हैं बेटा, ए लाइन को पैरेलल दिखा दो, यही कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा, दैट इज एम। क्या हो गया, एम। तो मेरे पास बेटा क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, दैट इज इसमें राइट कर सकते हो जो पी क्यू, जो पी एम है गिवन है पी एम, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। जो पी क्यू है लाइन एस टी की क्या है, पैरेलल है, एंड दैट इज एस एम। जो बेटा यहाँ पे क्या है, एस एम जो है, एस एम जो है इंटरसेक्ट देम एट पॉइंट एम एंड आर, एम एंड आर, तो बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से लो, एस एम क्यू, पहले सब कुछ लिख दो। तुम्हारा पी क्यू आर इक्वल टू क्या दिया, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू दिया बेटा 130 डिग्री। क्या दिया बेटा, 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से लो, एंगल एस एम क्यू इक्वल टू एंगल टी एस एम, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। बेटा क्या है, एस एम क्यू, फिगर में देखो, एस एम क्यू दिस इज इक्वल टू टी एस एम, दिस इज इक्वल टू टी एस एम, अल्टरनेट एंगल। तो बेटा क्या गिवन है, दैट इज यहाँ पे एस एम क्यू इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 130 डिग्री, एस एम क्यू क्योंकि टी एस एम के इक्वल है, टी एस एम दैट इज तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिगर में क्या गिवन है बेटा, ध्यान सुनो, आर एस टी तुम्हारा क्या है, देखो बेटा आर, एक चीज लिखियो, जो आर एस टी है एस एम क्यू के क्या है, यहाँ पे देखो आर टी एस एम, तो तुम्हारा हो जाएगा बेटा एस एम क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, एस एम क्यू इक्वल टू 130 डिग्री ना। कैसे बेटा आप देखते हो, हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देंगे एस एम क्यू प्लस एंगल क्यू एम आर, दिस इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से ना बेटा। तो आपका जो टी एस एम है तो 130 डिग्री ऑलरेडी है टी एस एम, तो आर एस टी, एक मिनट बेटा, आर एस टी 130 डिग्री, आर एस टी एंड टी एस एम दैट इज 130 डिग्री आल्सो 130 डिग्री। तो मेरे पास बेटा इसकी निकाल देंगे क्यू एम आर की वैल्यू, देखो क्यू एम आर दिस इज इक्वल टू 180 माइनस एस एम क्यू की वैल्यू 130 डिग्री है, एस एम क्यू की वैल्यू क्या 130 डिग्री, तुम्हारा 50 डिग्री आ गया बेटा क्यू एम आर की वैल्यू, क्या आ गई 1 दैट इज 50 डिग्री। अब बेटा ले सकते हैं आर क्यू जो तुम्हारा है, देखो फिगर में देखो आर क्यू स्टैंड ऑफ दैट इज पी एम, आर क्यू किस पे स्टैंड है, पी एम पे, तो तुम्हारा पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर के बाद क्या ले सकते हो बेटा, आर क्यू एम दिस इज इक्वल टू क्या 180, फिर सुनो पी क्यू आर प्लस आर क्यू एम दिस इज इक्वल टू 180। कैसे आप लिख सकते हो बेटा, ले सकते हो आर क्यू दैट इज स्टैंड ऑफ पी एम, आर क्यू क्या है, स्टैंड है पी एम पे, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या जाए एंगल पी क्यू आर प्लस आर क्यू एम दिस इज इक्वल टू 180। तो बेटा मुझे ये वैल्यू पता है, तो मुझे क्या निकालना है, आर क्यू एम मुझे गिवन है, तो यहाँ पे क्या ले सकते हो बेटा, ध्यान सुनो, आर क्यू एम इक्वल टू गिवन है 70 डिग्री, यहाँ से कैसे निकल जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक चीज़ गिवन है, यहाँ पे नहीं क्यू एम आर या आर क्यू एम एक ही चीज़ है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तुम्हारा क्या बचेगा बेटा, ध्यान सुनो 110 आया ना,
110, आप पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री प्लस आर क्यू एम इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर क्यू एम इक्वल टू हो जाए 180 माइनस 110 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आर क्यू एम की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। क्या है बेटा? 70 डिग्री। तो मुझे क्यू आर एस इक्वल टू क्या हो जाए बेटा? ध्यान सुनो, एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस दिस इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा? ध्यान सुनो, 180 माइनस तुम्हारा क्या निकला बेटा? क्यू आर एम प्लस क्यू एम आर। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो क्यू आर एस दिस इज इक्वल टू 180 माइनस क्यू आर एम की वैल्यू क्या है? क्यू आर क्यू एम, या लिख दो आर क्यू एम की वैल्यू क्या बेटा? आर क्यू एम की वैल्यू 70 है प्लस क्यू एम आर की वैल्यू तुम्हारा क्या है? 50 है। तो दैट इज होगा तुम्हारा 120 माइनस दिस 120। तो मेरा एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ले सकते हो सम ऑफ एंगल, ले सकते हो सम ऑफ एंगल, sum of the angle is sum of the angle of a triangle, sum of the angle of the triangle is 180 degree। क्या sum of the angle of the triangle is 180 डिग्री। क्वेश्चन में 5th पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 5th मेरे पास क्या, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 5th मेरे पास बेटा देखते हैं। क्वेश्चन 5th है, दैट इज क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। फिगर देख लेते हैं बेटा। फिगर क्या गिवन है हमारे पास? यहाँ फिगर है ए बी एंड एस टी। ए बी पैरेलल है सी डी के। क्वेश्चन में क्या था? ए बी पैरेलल है सी डी के। किसके पैरेलल है? सी एंड डी के। एंड दिस इज अ ट्रायंगल, क्या बना लो? पी क्यू आर। यहाँ से एंगल एक्स बना रहा है, यहाँ से वाई बना रहा है बेटा, यहाँ से 127 डिग्री बना रहा है और यहाँ से बना रहा है 50 डिग्री ना। और मुझे सॉल्व करना है बेटा, फाइंड करना है। सॉल्यूशन में आते हैं, हमें फाइंड करना है क्या है? एक्स एंड वाई की वैल्यू। मुझे पता है बेटा एंगल पी क्यू आर, मुझे जो गिवन है पहले उसको राइट कर लो। जो मेरे पास गिवन है उसको क्या करेंगे? राइट कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे के क्वेश्चन में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसको राइट कर लेते हैं। मेरे पास गिवन है बेटा, दैट इज मुझे क्या गिवन है? पहले गिवन है कि एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड ए बी गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड दैट इज गिवन, दैट इज एंगल पी आर डी दिस इज इक्वल टू 127। पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। दैट इज बेटा हो जाएगा एंगल पी क्यू आर दिस इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, अल्टरनेट एंगल। फिर से देखो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू दैट इज अल्टरनेट एंगल्स। मेरे पास क्या गिवन है? दैट इज ए पी क्यू। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? दैट इज ए पी क्यू
ए पी क्यू दैट इज 50 डिग्री, ये गिवन है, तो तुम्हारा पी क्यू आर भी तुम्हारा हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे गिवन है एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, दिस गिवन क्या है, गिवन है क्वेश्चन में ना। तो आपका इतना आ गया, तो पी क्यू आर क्यू पे क्या है, यक्स है, तो पी क्यू आर इक्वल टू यक्स इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली एंगल तुम्हारा क्या है, ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल टू ए पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर डी, दिस इज इक्वल टू क्या, अल्टरनेट एंगल। तो मेरे पास अल्टरनेट एंगल की बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान सुनता, ए पी आर के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, अब पी आर डी की वैल्यू मेरी क्या 127 डिग्री, और ए पी आर के प्लेस पे लिख दो बेटा ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर दैट इज ए पी आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर दैट इज ए पी आर। फिर सुन लो बेटा, ए पी आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, ए पी आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर दैट इज ए पी आर। तो बेटा मेरे पास जो गिवन उसको राइट कर दो, मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे देखो बेटा क्यू पी आर की वैल्यू है y, और ए पी क्यू की वैल्यू तुम्हारी आई है 50 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो मेरा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू जो 127 माइनस 50, दिस इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 77 डिग्री। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 77 डिग्री। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया 1 2 3 4 5। थैंक यू।